गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो टीचर का और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा क्लास देखने के बाद एक कमेंट कर देना है। क्या करना है, क्लास देखने के बाद कमेंट करना है। कमेंट में क्या क्या लिखना है, क्लास कैसे करनी है, इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम अभी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पॉइंट्स में। यहाँ पे है हाउ टू स्टडी। अब आपकी साइंस टीचर ने आपको वीडियो दे दी, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है इसको समझते हैं। कैसे पढ़ना है, चलिए। आपको क्या करना है, आप जब भी क्लास देखेंगे आपको अपनी बुक अपने साथ रखनी है। क्या करना है, अपनी बुक को अपने साथ रखना है। ओके स्टूडेंट्स, रीज़न क्या है अपनी बुक को अपने साथ रखने का? क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है। वहाँ पे जब आप अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, आपकी साइंस टीचर आपको कैसे पढ़ा रही हैं? बुक से पढ़ा रही हैं। बुक के सारे पैराग्राफ को कवर अप करके पढ़ा रही हैं, जिससे सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को एक एक पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बुक में एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपको पता ना हो, सारे वर्ड क्लियर हो आपको। ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? जिससे सारे वर्ड साइंस के आपको क्लियर हो। जब आपके सारे वर्ड क्लियर रहेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आपको सारी चीज़ें लर्न अच्छे से होंगी। तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या है? हमारी सबसे पहली कोशिश क्या है कि हमें चीज़ों को समझना है। हमें साइंस को समझना है। साइंस किस लिए होता है? साइंस को समझना होता है। ठीक है, साइंस को समझना होता है। साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है, साइंस समझने वाली चीज़ है। तो इसलिए हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं लर्निंग का? हम बुक के साथ यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है, जब भी आप क्लास करेंगे तो ये पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है। क्या करना है? कीप योर बुक विथ योर सेल्फ। अपनी बुक को अपने साथ रखना है, साथ में एक पेंसिल रखना है। ठीक है, जब भी आप क्लास देखेंगे अपनी बुक को रख लेंगे, अपने साथ एक पेंसिल को रख लेंगे। पेंसिल से क्या करना है, जैसे कि मैम ने आपको एक पैराग्राफ बताया, एक एग्जांपल समझते। जैसे कि मैम ने आपको एक पैराग्राफ बताया, उसमें मैम ने कहीं पे स्टार बना दिया। क्या किया? स्टार बना दिया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में, टेस्ट में पूछा जा सकता है। या आप आगे 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, वहाँ पे हायर क्लासेस में आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेनी है, या पेंसिल से वहाँ पे आपको भी 2 स्टार बना लेने हैं। इससे क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने क्या चीज़ बोली थी, कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम देगा। तो आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल अपने साथ रखनी है। कीप योर बुक विथ योर सेल्फ। अपनी बुक अपने साथ रखनी है क्लास करते टाइम, और साथ में अपनी पेंसिल भी अपने साथ रखनी है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। जैसे कि मैम ने बताया आपको कि बच्चों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो रोज़ की क्लास में 2 से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो सिर्फ 1 लाइन के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 1 लाइन के होते हैं ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस 1 लाइन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में हेडिंग के साथ लिखना है। कैसे लिखना है, आप हेडिंग डाल लेंगे। जैसे अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, तो आप अपनी कॉपी के पहले पन्ने में हेडिंग डालेंगे चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक डाल लेंगे, और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार बना के लिख लेंगे कि मैम ने ये बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लर्न कर लेंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। और क्या करना है, जब भी आप वीडियो क्लास देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जब भी आप वीडियो क्लास करेंगे तो आप ये तीसरा पॉइंट भी फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है,
कमेंट इन वीडियो में कमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपकी मैम आपको पढ़ा रही है, मैम को कैसे पता चलेगा किस किस बच्चे ने वीडियो देख ली है? कैसे पता चलेगा मैम को? जब आप कमेंट कर देंगे। कमेंट में क्या करना है, कमेंट में क्या लिखना है? थैंक्स मैम या थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक्स मैम या थैंक यू मैम। अब मैम को कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी कॉपी कंप्लीट की है, नोट्स कंप्लीट की है? कमेंट सेक्शन में आप क्या लिखेंगे? माई कॉपी इज़ कंप्लीट या माई कॉपी इज़ कंप्लीटेड मैम। ठीक है, आपको कमेंट में क्या करना है? थैंक्स मैम, माई कॉपी इज़ कंप्लीटेड, या थैंक यू मैम, माई कॉपी इज़ कंप्लीटेड। या पहला पॉइंट तो ये हो गया। और आप कमेंट में क्या लिख सकते हैं? और आप कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू मैम, आई प्रिपेयर माई नोट्स डेली। क्या कर सकते हैं? आई प्रिपेयर माई नोट्स डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इतनी चीज़ें जो हैं मेंशन करनी है वीडियो देखते टाइम, जिससे आपकी मैम को पता चल सके कि 8th क्लास के या 7th क्लास के 6th क्लास के कितने बच्चे हैं जो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको डेली बेसिस पे इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है और करना है। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है आपको। जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी बुक को अपने साथ रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सारे लिखना है। क्या करना है आपको? अपनी बुक को अपने साथ रखना है। कीप योर बुक विथ योर सेल्फ, राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। और क्या करना है? वीडियो देखने के बाद उसमें नीचे कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स में जाके। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर देना है। क्या कमेंट करना है? थैंक्स मैम या थैंक यू मैम, माय कॉपी इज़ कंप्लीटेड। या कहना है वहाँ पे, क्या कहना है? मैम आई प्रिपेयर माय नोट्स डेली, मैं अपना नोट्स रोज़ बनाता हूँ, या मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रोज़ लिखता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मैम को बता देनी है, जिससे मैम भी इंश्योर हो जाए कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों को समझ करके पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है? सारी चीज़ों को समझ कर पढ़ाई करनी है। इसलिए आपकी मैम आपको बुक से पढ़ा रही है। कैसे पढ़ा रही हैं? बुक से सारे पैराग्राफ को कवर करके पढ़ा रही हैं, जिससे आप लोग अपना हर एक टॉपिक, हर एक पैराग्राफ आपके माइंड में क्लियर हो जाए। 8th क्लास आपके लिए न्यू क्लास है, जो बच्चे 6th से 7th में आए हैं उनके लिए ये न्यू क्लास है। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये पॉइंट जब फॉलो करेंगे तो आपको साइंस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको साइंस एकदम क्लियर बेसिस में आएगा। आपको जब साइंस माइंड में क्लियर रहेगा, टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि मुझे पूरा चैप्टर विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा चैप्टर विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे चेक कर दी। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसको क्या करना है? इसको आज से ही, इसी वीडियो से ही इसको फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। इन पॉइंट्स को आज से ही फॉलो करना है। जब आप आज से ही इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इस वीडियो में और पुरानी 8th क्लास की वीडियो में जा कर के कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो मुझे मतलब आपकी मैम को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों ने नोट्स बना लिया है, आप लोगों ने अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर ली है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है क्रॉप प्रोडक्शन के आगे वाला पार्ट, आज हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपकी साइंस मैम ने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क कब दिया था? होमवर्क 9 को आपके स्कूल ऐप में सेंड किया था, 9 अप्रैल। होमवर्क आपको 9 अप्रैल को सेंड किया था। तो आपको क्या करना है? इस होमवर्क को अपनी कॉपी में कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इस होमवर्क को क्या करना है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम होमवर्क कहाँ करना है, कॉपी में करना है या डायरेक्ट आंसर देना है। तो 6th क्लास के बच्चों को ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था
3 क्वेश्चन आपको सेंड किए गए थे। तीनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क अपनी कॉपी में कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। फूड का कौन कौन सा सोर्स होता है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन 2 था हमारा, नेम द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ दाल। ठीक है, नेम द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल। दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, मतलब जस्ट लाइक सॉल्ट, पल्सेस, वाटर, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये आपको मेंशन करना है अपनी कॉपी में, आंसर लिखना है। और वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है। खाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशन देता है, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जिन बच्चों ने भी कॉपी में अपने सॉल्व नहीं किया, कॉपी में सॉल्व करके मुझे ऐप के थ्रू इमेज सेंड करेंगे, जिससे मैं आप लोग की कॉपी वहाँ पे चेक कर दूँगी। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो फूड कहाँ से आता है, फूड कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। जस्ट लाइक हमने अगर एप्पल खाया तो एप्पल कहाँ से आया, प्लांट से आया। बनाना खाया, बनाना कहाँ से आया, प्लांट से आया। दूसरी चीज़, अगर हमने मिल्क पिया तो मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से आया। ठीक है, तो कौन से सोर्स हैं फूड के, प्लांट और एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ दाल। दाल में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। दाल में तो पहली बात, दाल लेते हैं हम, सॉल्ट ऐड करते हैं, वाटर भी लेते हैं, तो यहाँ पे वाटर भी लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या लेते हैं हम, पल्सेस, सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस। कुछ लोग मसाला डाल के दाल खाते हैं, ठीक है, उनके लिए। टर्मरिक पाउडर का क्या मतलब होता है, टर्मरिक पाउडर का मतलब होता है हल्दी। ठीक है, तो क्या क्या हम वाटर दाल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, पल्सेस, फिर आप यहाँ मेंशन कर लेंगे वाटर और सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। स्पाइसेस आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल। ये सारे क्या होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दाल के। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस। खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है, फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस बिकॉज, खाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें ताकत देता है, फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस न्यूट्रिशन। फूड हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करता है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें की डिमांड की हमारी बॉडी की डिमांड पूरी करता है। उसके बाद फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जब हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। जस्ट लाइक बचपन में हम छोटे, हमारी हाइट कितनी होती है, छोटी सी होती है। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती जाती है। ठीक, हम जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा सा इफ़ेक्ट इन सारी चीज़ों में दिखता है। ये तीनों क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फूड दैट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आइडेंटिफाई द फूड दैट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ऐसे फूड को आपको चूज़ करना है जो हमें प्लांट से नहीं मिलता। तो वीट की बात करें तो वीट हमें कहाँ से मिलता है, वीट हमें पेड़ों से मिलता है। राइस हमें कहाँ से मिलता है, राइस भी हमें पेड़ों से मिल जाता है। फ्रूट कहाँ से मिलता है, फ्रूट भी कहाँ रहता है, पेड़ों से मिल जाता है। हनी, हनी कहाँ से आता है, हनी को हनी भी बनाती है। मतलब ये क्या है, ये एनिमल इसको बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हनी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पेंसिल ले लीजिए, बुक ले लीजिए अपने, और साथ साथ में आंसर को मार्क करते हुए चलिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोडक्ट।
इसमें से मिल्क से बनी हुई चीज़ कौन सी है, मिल्क प्रोडक्ट कौन सा है। तो पहला इसने दिया है हनी, हनी तो हनी भी बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट तो है नहीं। उसके बाद इसने दिया है चॉकलेट, चॉकलेट भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। चॉकलेट दूध से बनता है क्या, नहीं, चॉकलेट दूध से नहीं बनता है। टी, टी में तो हम मिल्क डालते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सी जिसमें लिखा है चीज़, चीज़ कैसे बनता है, चीज़ मिल्क से बनता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच फूड आइटम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, विच फूड आइटम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, कौन सा ऐसा खाना है जो चावल से नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे पहला दिया है बिरयानी, बिरयानी चावल से बनती है। दूसरा दिया है इडली, इडली भी चावल से बनती है। यहाँ पे दिया है डोसा, डोसा भी कभी कभी चावल से बन जाता है। लेकिन ब्रेड, ब्रेड किससे बनता है, ब्रेड गेहूं के आटे से बनता है, व्हीट फ्लोर से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है, ब्रेड। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन, हमें इसमें से ऑड फाइंड करना है, कौन सा, स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, मूली, टोमेटो और ऑनियन। स्पिनच किस में आता है, स्पिनच लीफ होता है, स्पिनच क्या होता है, स्पिनच लीफ होता है। उसके बाद मूली की बात करें, मूली क्या होती है, मूली अपने प्लांट की रूट पार्ट होती है। अनियन भी अपने प्लांट की रूट पार्ट होती है। स्पिनच अपने प्लांट का लीफ पार्ट होता है। बट टोमेटो क्या होता है, टोमेटो फ्रूट होता है। टोमेटो किस में आता है, फ्रूट में आता है। तो इसलिए इसमें क्या ऑड है, ये सारी चीज़ें हमें, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, वेजिटेबल्स में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे आंसर नहीं होंगे, इसमें से ऑड क्या है, टोमेटो। टोमेटो क्यों ऑड है, क्योंकि ये फ्रूट में आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोमेटो। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द रैबिट इज़ फॉन्ड ऑफ अ रूट, रैबिट को क्या पसंद होता है, वो किस में मिलता है हमेशा, तो लेटस में नहीं होता, अनियन में भी नहीं होता है, कैबेज में भी नहीं। रैबिट को क्या पसंद होता है, रैबिट को कैरेट पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं सिक्स, चूज़ द स्टेम इंग्रेडिएंट यूज इन टी, हम टी में क्या डालते हैं, जिंजर डालते हैं। और जिंजर क्या है, अपने प्लांट का स्टेम पार्ट है, जिंजर क्या है, स्टेम का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव टू एडिबल पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, एडिबल पार्ट्स का मतलब जिसे हम खा सकें, ठीक है। जैसे मूली, मूली में हम उसके नीचे वाले पार्ट को खाते हैं तो वो क्या होगा, एडिबल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं हमें, वीट दिया है, वीट क्या है, गेहूँ, बार्ली, ब्रिंजल, इन सब का तो एक ही एक पार्ट खाते हैं। पर मस्टर्ड, मस्टर्ड का हम लोग दो पार्ट खाते हैं, उससे ऑयल, मस्टर्ड से क्या बनता है, हमारा मस्टर्ड ऑयल बनता है। और मस्टर्ड के लीव्स को भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एनिमल ओनली ईट ओनली प्लांट पार्ट्स, इसमें से कौन सा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट पार्ट को खाता है। तो कौन सा एनिमल है, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, डियर, डॉग, स्नेक एंड आउल। तो स्नेक क्या है, प्लांट पार्ट को नहीं खाता है, डॉग भी प्लांट पार्ट को नहीं खाता है, आउल भी, आउल क्या है, आउल भी प्लांट पार्ट को नहीं खाते हैं। आउल क्या है, आउल आउल हमारा कार्निवोरस में आ जाएगा। तो आउल भी प्लांट पार्ट को नहीं खाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डियर, डियर प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। उसके बाद 9 क्वेश्चन आता है, टिक द एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिर्फ फ्लैश खाता है दूसरे एनिमल का। तो क्रो नहीं है, ठीक है, हैन भी नहीं है, एलिफेंट भी नहीं है। क्रो फ्रूट भी खाता है, कभी कभी फ्लैश भी खा लेता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्फ, वोल्फ से फ्लैश खाता है दूसरे एनिमल का। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ओमनीवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल कौन से होते हैं, ओमनीवोर एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। कौन से एनिमल होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो इसमें ह्यूमन बींग आ जाएंगे, ह्यूमन बींग क्या खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब फ्लैश भी खाते हैं,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप अपने बुक में टिक मार्क कर लीजिए और इसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन हम लोग इसके बाद करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखिए साइड में आपके 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दाल में हम क्या क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, टोमेटो विच वी ईट एज अ फूड आर। टोमेटो क्या है, तो टोमेटो हमारा क्या है, फ्रूट का पार्ट होता है। टोमेटो क्या होता है, फ्रूट का पार्ट होता है। टोमेटो वेजिटेबल नहीं होता, टोमेटो फ्रूट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कार्निवोर्स आर डैश ईटर्स। तो कार्निवोर्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स खाली फ्लैश खाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स। ठीक है, तो आप फ्लैश में टिक मार्क कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, अ कैरेट इज डैश। अ कैरेट इज अ, क्या है कैरेट, कैरेट अपने प्लांट का कौन सा हिस्सा है, कैरेट अपने प्लांट का रूट का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रूट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, रूट। उसके बाद नेक्स्ट है, द मस्टर्ड प्लांट हैज़ एडिबल पार्ट। मस्टर्ड प्लांट के कितने एडिबल पार्ट होते हैं, 2। तो करेक्ट आंसर, पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंग्रेडिएंट। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रूट। तीसरे का करेक्ट आंसर होगा फ्लैश। चौथे का होगा रूट और यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट भरेंगे, यहाँ पे आप फ्रूट लिखेंगे, यहाँ पे आप फ्लैश डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फोर्थ वाले में रूट और एडिबल पार्ट कितने होते हैं इसके, 2। ठीक है, ये हो गया इसका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पेज में और भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं 5। तो 6 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मूंग ग्राम एंड बीन्स कैन बी यूज एज। कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, फ्रूट तो है नहीं, ये एज अ स्प्राउट इस्तेमाल करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, स्प्राउट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, क्या है, डैश इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें राइस मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का स्प्राउट। फिर नेक्स्ट है, डैश इज़ अ प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्या बनता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, कर्ड और शुगर। क्या ऑप्शन दिया, कर्ड और शुगर। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल से कर्ड के ऊपर टिक लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th, हनी इज़ अ डैश प्रोडक्ट। हनी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। हनी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, ह्यूमन बींग्स आर। ह्यूमन बींग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग प्लांट फ्लश भी खाते हैं और प्लांट्स पार्ट भी खाते हैं। तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, 6th का आंसर है स्प्राउट। 7th का आंसर क्या है, 7th का आंसर है मिल्क। 8th का आंसर है कर्ड। 9th का आंसर है एनिमल और 10th का आंसर है ओमनीवोर्स। ठीक है, आपको इतनी चीज़ों को अपनी कॉपी में कर लेना है। कहाँ करना है आपको इतनी चीज़ों को, अपनी कॉपी में इसको कर लेना है और इमेज मुझे सेंड करनी है स्कूल ऐप के थ्रू। ये पूरा चीज़ आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। फिर इसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आंसर इन फ्यू वर्ड्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।